भी वर्क करेंगे वहाँ पे प्रॉपर। चलिए ध्यान दीजिएगा, हम लोग यहाँ पे हम लोग जाते हैं स्टूडेंट डिटेल। अभी हम लोग नया चीज़ पढ़ते हैं आज। ओके, हम लोग देखिए देखते हैं, हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। अभी तक हम लोग देखिए, याद है आप लोगों को, ये हम लोग यहाँ पे ड्राइंग नहीं करता हूँ मैं। अभी हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट डिटेल है, यहाँ पे जाएंगे, न्यू पे जाता हूँ मैं, ध्यान दो, न्यू पे जाते हैं हम लोग, और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे अपन एक नाम दे देते हैं। ओके, रूपम नाम दे देंगे, लास्ट नेम जो भी XYZ दे देंगे हम लोग, और इस डेटा को स्टोर, जेंडर दे देंगे, ध्यान दो, जेंडर देंगे, क्या देंगे हम लोग, मेल। ओके, और इसको अपन सेव कर देंगे, फी स्टेटस देंगे फुल पेड करके। ओके, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो भी देना आपको, तो इसको अपन ऐसे सेव कर देंगे, ध्यान दो, कर दिया मैंने सेव। तो ये डेटा अपन किसके थ्रू सेव कर रहे हैं, तो ये देखिए यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे जाता हूँ नोट पैड में, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, ये हमारा एडमिन लेवल है, ध्यान दो रे, दिस इज योर एडमिन पोर्शन, एडमिन पोर्शन है, और इसके अंदर ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर एडमिन पोर्शन है, और यहाँ पे आप लोगों का वो अकाउंट नाम का डेटा है, अकाउंट नाम का, सॉरी कौन सा लिखा था, स्टूडेंट डिटेल नाम का ऑब्जेक्ट है, डिटेल। ओके, इसके अंदर अपन ने फॉर्म फिलअप किया, देखिए फर्स्ट नेम, याद है अभी किया ना वो, फर्स्ट नेम, उसके बाद लास्ट नेम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद जेंडर, उसके बाद फी स्टेटस, और यहाँ पे एक सेव नाम की बटन यूज़ की अपन ने। ओके, ये सेव नाम की बटन यूज़ की, ध्यान दीजिएगा, ये एक सेव नाम की बटन यूज़ की। ओके, जैसे ही मैं यहाँ पे सेव करूँगा, तो वो डेटा कहाँ पे जा रहा है आपका, सेल्फोर्स सर्वर के अंदर जा रहा है, ध्यान दो रे, ये आपका सेल्फोर्स सर्वर के अंदर जा रहा है। हाँ, सेल्फोर्स सर्वर के अंदर जा रहा है, और ये इस जगह पे जाके आपका एक database.com होता है। ओके, database.com रहता है आपका, database.com, यहाँ पे आपका जो हम लोग डेटा देते हैं ना, वो जाके स्टोर होता है, ध्यान दीजिएगा, ये रहता है आपका database.com, ये database.com रहता है आपका। यहाँ पे जाके जैसे ही मैं सेव बटन दबाता हूँ, जैसे ही मैं ये सेव बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, ओके, क्लिक ऑन द सेव बटन, तो दैट टाइम ये जो डेटा होता है ना, ये स्टोर होता है कहाँ पे, डेटाबेस के अंदर। अभी तक अपन ने यही काम किए, यस और नो, जस्ट टेल मी। Yes, sir. ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एडमिन के थ्रू काम नहीं करेंगे, अब यही काम हम लोग क्या करेंगे, एपेक्स के थ्रू करेंगे, एपेक्स कोडिंग के थ्रू करेंगे हम लोग। ओके, एपेक्स कोड के थ्रू करते हैं हम लोग, एपेक्स कोड के थ्रू किया जाता है, यही काम हम क्या करेंगे, एपेक्स कोड के थ्रू, यही एडमिन का डेटा लेंगे, यही एडमिन का डेटा लेंगे। ओके, लेकिन अभी हम लोग एपेक्स कोड के थ्रू अपन क्या करेंगे, उस डेटा को स्टोर करेंगे, कहाँ पे, ध्यान दीजिए, उस डेटा को स्टोर करेंगे हम लोग हमारे डेटाबेस के अंदर। समझ में आ रहा है क्या आपको, यही एडमिन का ही काम करेंगे, Yes, लेकिन sir. कोडिंग के थ्रू करेंगे, तो उसके लिए मेरे को यूज़ करना पड़ता है, ध्यान दीजिएगा, उसके लिए मुझे यूज़ करना पड़ता है, नेक्स्ट कंसेप्ट इज कॉल्ड द DML स्टेटमेंट, DML। DML स्टेटमेंट होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ओके, इसके अंदर ऑपरेशन होते हैं, ऑपरेशन ऑफ DML, इसको DML स्टेटमेंट बोला जाता है। ओके, दिस इज कॉल्ड DML स्टेटमेंट। ओके, तो देयर आर 4 स्टेटमेंट। तो पहला रहेगा आपका इंसर्ट, मैं बताता हूँ क्या रहेगा, तो ये सेकंड रहेगा आपका अपडेट, सब पढ़ना है अपने को। थर्ड रहेगा आप लोगों का, आज ही पढ़ेंगे हम लोग, अपसर्ट, और फोर्थ रहता है आपका डिलीट, और फिफ्थ रहता है, और एक रहता है फिफ्थ। ओके, फिफ्थ रहेगा आपका अनडिलीट, अनडिलीट, क्लियर हो गया आपको। तो ये अपने 4 ऑपरेशंस रहते हैं, ध्यान दीजिएगा। ओके, तो DML को बोलता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ओके, मैनिपुलेशन लैंग्वेज। अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करते हैं, देखो हम लोग सेम ऑपरेशन करते हैं। तो देखिए एडमिन में क्या करते हैं, स्टूडेंट डिटेल का रिकॉर्ड रखते हैं, बाद में सेव करते हैं, तो सेव करने के बाद आपका डेटा जाके सेल्फोर्स में स्टोर होता है।
लेकिन वो इंटरनली कैसे स्टोर होता है मैं बता देता हूँ। इंटरनली वो देखिए उसके पीछे भी यही कोड लिखा रहता है। तो जैसे आप सेव दबाते हैं ना, तो सेल्फोर्स का इंटरनल एपेक्स का कोड रहता है, वो रन होता है और वो जाके डेटा स्टोर करता है। समझ में आ रहा है? आपको ऐसे लगता है कि ये एडमिन ही कर रहा है, तो एडमिन नहीं कर रहा है। तो जैसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे, हम लोग अभी यहाँ पे अपन जाते हैं, तो यहाँ पे देखिए हम लोग फ्लो डिटेल में जाते हैं हम लोग, और यहाँ पे न्यू पे जाते हैं, और न्यू पे यहाँ पे नाम डाल देते हैं हम लोग, यहाँ पे रूपम, यहाँ पे डालेंगे लास्ट नेम अपन डाल देंगे XYZ। ओके, ये जेंडर डाल देंगे हम लोग मेल, और ये इसको सेव कर देंगे। देन दो इसको सेव कर देंगे। तो जैसे ही सेव करूँगा ना मैं, तो यहाँ पे क्या होगा, इंटरनली एपेक्स कोड रहता है जो अभी अपन बनाने वाले हैं, ये हम हमारे लिए बनाएंगे, वो इंटरनल रहता है। तो वो एपेक्स कोड ऑटोमेटिकली वहाँ पे जाता है, वो एपेक्स कोड रन होता है, और ये एपेक्स कोड ही सेल्फोर्स सर्वर के अंदर डेटा स्टोर करता है। एडमिन कभी नहीं करता। एडमिन सिर्फ यूज़ होता है यूआई के लिए। यूआई मतलब यूज़र इंटरफेस के लिए, मतलब दिखने के लिए। ये देखिए ये शो होता है सिर्फ आपको यूज़र का डाटा एंटर करने के लिए, बस ये यूआई है। यूआई का मतलब क्या होता है, यूज़र इंटरफेस। ये सिर्फ आपको यूज़र को बोलते हैं भाई इस जगह पे आप लोग लिखिएगा। बाद में जब सेव करते हो ना, तो ये पूरा काम डेवलपमेंट का रहता है। वो पूरा काम किसका रहता है, डेवलपमेंट का रहता है। आप वर्क फ्लो में डाटा डालते हो और सिर्फ वर्क फ्लो में सेव करते हो, तो उससे नहीं। तो जैसे वर्क फ्लो में लिखते हो तो इंटरनल एक प्रोग्राम्स रहते हैं, वो प्रोग्राम में वर्क होते रहता है, याद रखना। तो एडमिन सिर्फ एक जस्ट लाइक शो करने वाला डेटा रहता है, सिर्फ ये हम लोग यूज़र का डेटा लेते हैं हम लोग। जैसे सेव करते हैं तो इंटरनल में एपेक्स कोड ही रन होता है आपका। क्या रन होता है आपका, एपेक्स कोड ही रन होता है, और वो एपेक्स कोड ही क्या करता है, आपका ये डेटा सर्वर में जाके स्टोर होता है। तो अभी हमको वही वर्क करना है डायरेक्ट। समझ में आ गया क्या आपको? यस यस सर। यस सर। चलिए ये ऑपरेशन करेंगे हम लोग। अभी जैसे आप लोग मैंने बताया था, ये अपना स्टूडेंट अकाउंट है, ये अकाउंट का डेटा, ये अकाउंट है। यहाँ पे न्यू पे जाते हैं हम लोग, यहाँ पे अकाउंट नाम दे देते हैं रूपम। देखो रे रूपम, मैं यही काम कर रहा हूँ, रेटिंग दे रहा हूँ यहाँ पे हॉट। ओके, यहाँ पे मोबाइल नंबर दे रहा हूँ 1234, और ये फ़ोन नंबर दे रहा हूँ 9876, ऐसा 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 दे देंगे हम लोग, और इसको सेव करेंगे हम लोग। मेरे को आपको यहाँ पे वेबसाइट दे देते हैं, www.google.com। अब देखो यही काम मैं अभी किसके थ्रू करूँगा, डीएमएल स्टेटमेंट के थ्रू करूँगा। ओके, तो अपन चलो जाते हैं हम लोग, कैसे करेंगे, तो इसको डुप्लीकेट में लेके जाते हैं हम लोग। तो डीएमएल ऑपरेशन, तो डीएमएल ऑपरेशन क्या करता है मैं आपको बता देता हूँ। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ डीएमएल ऑपरेशन। ओके, इसको बंद कर दो। चलो डीएमएल ऑपरेशन क्या वर्क करता है, तो देखो ये हो गया आपका डीएमएल ऑपरेशन का वर्क रहता है। ये डेटा जो अपन एडमिन का डेटा बना रहे हैं ना, तो यही डेटा हम लोग क्या करेंगे, कोड के थ्रू यहाँ पे डालेंगे। तो कोड में डीएमएल स्टेटमेंट लिखना पड़ता है। अब कैसे लिखना, इंसर्ट, अपडेट, अपसर्ट, डिलीट, ऐसे ये आपके डीएमएल स्टेटमेंट्स होते हैं। ओके, 5 डीएमएल स्टेटमेंट होते हैं। अभी एग्जैक्टली क्या काम करता है तो मैं बताता हूँ। तो हम लोगों ने अभी क्या किया, सेम काम मुझे करना है। देखो मैंने अभी तक किया हुआ है, यही लिखा हुआ है, और जैसे ही मैं सेव कर दूंगा तो ये डेटा कहाँ पे जाएगा, सर्वर में स्टोर हो जाएगा। देखना है आप लोगों को, ये अकाउंट पे क्लिक करो आप लोग। ये अकाउंट पे क्लिक करने का देखो ये रिकॉर्ड्स बने ना, ये रिकॉर्ड्स कहाँ पे बने, सेल्फोर्स सर्वर के अंदर बने। तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तो इंटरनली एक कोड रन होता है, डीएमएल ऑपरेशन रन होता है, वो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज वो रन होता है, और यहाँ का डेटा स्टोर करता है सेल्फोर्स के सर्वर के अंदर जाके, और ये उसको रिकॉर्ड्स बोलते हैं। ये देखो यहाँ पे इसके भी रिकॉर्ड्स है, देखो इतने रिकॉर्ड्स है, ये बने हुए हैं और वो सेल्फोर्स में जाके स्टोर हुए हैं। इतना क्लियर हुआ क्या, मुझे बताइए। ओके, तो अभी अपन देखते हैं कैसे वर्क होता है। तो हम लोग जाते हैं यहाँ पे, हम लोग जाते हैं डेवलपर कंसोल में जाते हैं हम लोग। कोडिंग के साथ वर्क करना है तो कोडिंग के लिए सर सेल्फोर्स अपने के, को मतलब सिर्फ डेटा एंटर या डेटा में जो भी चेंजेस करने के लिए अपन डीएमएल यूज करेंगे ना, हाँ फिर हाँ सिंपल सिंपल हाँ, ये सिंपल। हम वही वही लोग मतलब है, मतलब जो अपने को एडमिन में डेटा अपडेट एडमिन में करने के लिए एडमिन में देखिए यहाँ पे एडमिन में मैं जो हाथ से काम कर मैन्युअली करते थे। रहा, एडमिन में अपन क्या करते थे, ऑटोमेटिक हो रहा था ना, यहाँ पे सेव करो हम्म। इंटरनल ऑटोमेटिक। अभी यही काम मुझे कोडिंग के थ्रू मैनुअल करना है। समझ में आ रहा मैनुअल करना है है? अपने ओके, को, बराबर। समझ में आ रहा है आपको? तो यही काम हाँ करेंगे जी। अपन, देखेंगे समझ में आ रहा है बाकी के लोगों को मैं क्या बोल रहा हूँ। तो
यस। तो यहाँ Yes, पे sir. डीबग में जाएंगे Yes, हम sir. लोग, ये जाएंगे। अब ये इसको डिलीट कर देते हैं हम लोग, ध्यान देना। एक वर्ड फाइल ओपन कर देता हूँ, ये वर्ड फाइल रहेगा आपका यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। ये वर्ड फाइल रहेगा आपका, ये वर्ड फाइल रहेगा आप लोगों का। अब ये वर्ड फाइल में मुझे डेटा डिस्प्ले करना है, ओके। DML ऑपरेशन, ओके। तो DML स्टेटमेंट बोला जाता है इसको, दिस इज कॉल्ड एज DML स्टेटमेंट। और यहाँ पे ऑपरेशन देखते हैं, ऑपरेशन, ओके। देयर आर 5 ऑपरेशंस। वन इज कॉल्ड एज अ इंसर्ट, सेकंड अपडेट, थर्ड अपसर्ट। इसका मतलब मैं आपको क्लियर किया है मैंने, ये सर ने हाँ सर। अब बोलेंगे आप लोग कि सर ये हमको नहीं पता, अनडिलीट, ये सब बताया था मैंने, ओके। तो पहले अभी अपन देखेंगे ऑपरेशन, एक मिनट के लिए। सर अब अपसेट और अपडेट में क्या डिफरेंस है? चलिए, DML ऑपरेशन है। और मुझे क्या करना है यहाँ पे देखिए, ओके। पहला क्वेश्चन रहेगा आपका यहाँ पे, क्रिएट वन अकाउंट ऑब्जेक्ट, एंड insert in Salesforce database using DML ऑपरेशन। चलो, ओके। ये क्वेश्चन रहेगा आपका DML ऑपरेशन। सेकंड क्वेश्चन अपन देते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन 2, ओके। सेम रहेगा, तो हम लोग देते हैं क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, चलिए ये हम लोग देते हैं यहाँ पे देखिए, क्रिएट अकाउंट ऑब्जेक्ट एंड इंसर्ट इन अ सेल्सफोर्स, ओके, डेटाबेस। तो यहाँ पे मुझे देना पड़ेगा, यहाँ पे देखो, यूजिंग ऑपरेशन, मुझे इसके अंदर क्या क्या ऐड करना है ये भी बता देता हूँ। पहली चीज़ क्या ऐड करना है मुझे, यहाँ पे अकाउंट नेम। दूसरा मुझे यहाँ पे देना है, यहाँ पे रेटिंग इक्वल्स टू हॉट, समझ में आ रहा है आपको। तीसरा थर्ड देना है मुझे यहाँ पे थर्ड मुझे क्या देना है, यहाँ पे मुझे फ़ोन नंबर देना है ना, यहाँ पे फ़ोन नंबर इक्वल्स टू मैं दे दूँगा, ये वाला नंबर दे दूँगा, चलिए। और फोर्थ देना है मुझे वेबसाइट, देखिए साइट बोला था ना वहाँ पे, साइट है ना, वेबसाइट है कि साइट है, लिखा हुआ है वेबसाइट है, ओके। वेबसाइट। ओके, तो यहाँ पे मैं दे दूँगा www.google.com, ओके। आपको जो देना है वो दे सकते हैं, मैं सब एक एक चीज़ यूज़ कर रहा हूँ आपको, ओके। ये दे दिया, तो मुझे ये वर्क करना है यहाँ पे, ओके। तो चलिए अपन कैसे करते हैं, यूजिंग DML ऑपरेशन के थ्रू, ध्यान दो। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ, तो यहाँ पे इसको इसको निकाल देते हैं हम लोग।
तो यहाँ पे वर्किंग करेंगे। तो हम लोग देखते हैं। आज से आप लोगों को नहीं क्या, ये M1 M2 M3 ऐसे आपको व्हाट्सएप पे वर्ड फाइल आते जाएंगे। वो वर्ड फाइल अच्छी तरह से सेव करके रखो आप लोग, ओके। और डेट लिख के आएंगे, डेट लिख के आएंगे 2/2/2022, ओके। तो अभी हम लोग देखते हैं। देखिए, अब मुझे अकाउंट यूज़ करना है तो अकाउंट ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे और उसका एक ऑब्जेक्ट दे देंगे ACC। इसको इंस्टेंट बोला जाता है, न्यू। ध्यान दो, अकाउंट, और यहाँ पे ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट सेमीकोलन। हम लोग ऐसी क्लास बनाते थे, याद है क्या? याद है? Yes, क्लासेस sir. और ऑब्जेक्ट पढ़ाया Yes, था sir. आपको, न्यू, ओके। तो अकाउंट Yes, ACC sir. इक्वल्स टू न्यू अकाउंट अपन बना देंगे अभी। क्लियर हो गया आपको? अब यहाँ पे देखिए, अब देखो, एक प्रोग्राम पढ़ने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, बट बाकी सब समझ में आता है। तो देखिए, मुझे ये जो वाइट कलर का फॉर्म बनाना है ना, ओके, ये वाइट कलर का यहाँ पे रेडीमेड बना हुआ है, ओके। तो वो मुझे यहाँ पे सेल्फोर्स पे बनाना है ना, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, ये स्टेटमेंट लिखना पड़ता है। ACC अकाउंट ACC इक्वल्स टू न्यू अकाउंट, ये बन गया मेरा। इतना क्लियर हो गया क्या, मुझे बताओ, ओके। ये बना लेंगे हम लोग, ध्यान दो। क्लियर हुआ क्या आपको, इतना बताइए, ओके। तो ये अपन बना लेंगे, तो ये वो रहता है। अब मुझे इसके अंदर क्या करना है, देखो, पहली चीज़ यहाँ पे मुझे इसका अकाउंट नेम यूज़ करना है। तो अकाउंट नेम यूज़ करना है तो कभी भी याद रखिएगा, हम लोग जाते हैं यहाँ पे और इसको सेट में जाते हैं। ध्यान देना, मैंने आपको इसके पहले भी समझाया था, बहुत बार समझाया यहाँ पे, ओके। ऑब्जेक्ट मैनेजर के पास जाते हैं और ऑब्जेक्ट मैनेजर के पास जाने के बाद इसको क्लिक करते हैं और अकाउंट पे जाते हैं हम लोग। अकाउंट में जाते हैं हम लोग। अकाउंट में जाने के बाद यहाँ पे देखो, फील्ड एंड रिलेशनशिप में जाते हैं। तो कभी भी याद रखना, जब भी मैं, देखो, लेबल ये रहता है ना, ये लेबल जो रहते हैं ना, वो इसके लिए रहते हैं। ये देखो, ऊपर के नाम जो रहते हैं ना, डिस्प्ले करने के लिए रहते हैं, लेबल्स, ध्यान दीजिएगा। लेकिन मुझे काम करना है एपेक्स के अंदर, कोडिंग के अंदर काम करना है, तो मुझे ये लगता है, ये दिस वन, ध्यान देना, दिस वन। क्लियर हो गया? अब ये अकाउंट नेम है, ध्यान दो, रे अकाउंट नेम है। तो यहाँ पे जो शो हो रहा है वो अकाउंट नेम शेयर हो रहा है। लेकिन मुझे कोडिंग के थ्रू यहाँ पे रूपम नाम डालना है, तो मुझे लेबल चाहिए कि फील्ड नेम चाहिए? फील्ड नेम चाहिए। क्लियर हो गया क्या? Yes, sir. समझ Yes, में आ sir. रहा है आपको? लेबल ऑलवेज शो इन अ admin section, they display the data, so that's why you use the label, okay. But you work with a apex, so that time you must require the field name, okay. So their label name is account name, they show on the form, that is called as the account label. But you work with the apex, so that time you use a field name, and that is called as the name. Is it clear or not? Just tell me. Yes, sir. ओके। Yes, तो sir. हम ये कंट्रोल सी उठाएंगे, यहाँ पे देखो, इसका बहुत यूज़ है Yes. आपका। यहाँ पे जाएंगे हम लोग और यहाँ पे अपने कोडिंग के पास जाते हैं, तो थोड़ा सा इधर उधर भागना पड़ता है। तो ACC, क्योंकि ऑब्जेक्ट के अंदर तो इसके साथ काम करना है। मैंने आपको बताया था, कोई भी क्लास बनाता है तो क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। क्लास क्रिएट हुआ ओनली वंस, लेकिन क्लास को कौन रन करता है? ऑब्जेक्ट। Object. और क्लास के अंदर कोई भी डेटा रहेगा, मैंने अनुराधा के एग्जांपल दिया था, अनुराधा के घर के अंदर का कोई भी डेटा मुझे लेके आना है, तो मुझे उसके घर कौन चलाते? उसके पापा चलाते हैं। तो पापा के परमिशन के थ्रू ही घर का कोई डेटा लेके आ सकते हैं। तो कोई क्लास के अंदर का डेटा मुझे, वो वेरिएबल रहे या फंक्शन रहे, उसको मुझे कॉल करना है बाहर, क्लास के बाहर। तो मैं कैसे कॉल करता हूँ? ऑब्जेक्ट डॉट, Object के याद through. है? ऑब्जेक्ट के थ्रू। याद है कि एक स्टूडेंट बनाया था अपन ने, उसका ऑब्जेक्ट बनाया था स्टूडेंट S इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, और उस क्लास के अंदर एक फंक्शन होगा, एज्यूम करो कौन सा फंक्शन है, एक पुट डेटा नाम का। तो उसको मुझे क्लास के बाहर कॉल करना है, तो मैंने S डॉट पुट किया था ना, याद है Yes, क्या? sir. और उस क्लास के अंदर एज्यूम करते हैं हम लोग कि एक वेरिएबल होगा फर्स्ट नेम उस क्लास के अंदर, ओके। तो उसको मुझे बाहर कॉल करना है, तो S डॉट फर्स्ट नेम लिखा होगा मैंने, ओके। तो अभी हम कोडिंग के थ्रू कर रहे हैं, तो वो थोड़ा भूल जाओ। तो ये अकाउंट के अंदर मतलब, देखिए, मैंने अब तक चालू नहीं किया। अकाउंट मतलब ये हो गया, अपन ने ये फॉर्म बना लिया। अब ये अकाउंट नेम से रूपम लेना है, रूपम लेना है। यहाँ पे देखिए, रूपम लेना है। इज इट क्लियर? रूपम लेना है। चलिए, रूपम लेना है, वो मुझे एडमिन से लेना है, लेकिन मुझे जब इसके थ्रू लेना पड़ता है ना, तो मुझे ये ACC ऑब्जेक्ट बना दिया, और ये ACC कंट्रोल V, सॉरी, ये नेम दे देंगे
और ACC डॉट लिखेंगे, और ये स्मॉल में लिखा है तो स्मॉल में पहला A कैपिटल लिखेंगे और बाद में डॉट। चलिए इक्वल्स टू नाम दे देंगे, यहाँ पे सेम नाम डालेंगे रूपम, लेकिन समझ में आने के लिए रूपल एपेक्स डालते हैं, मतलब समझ में आ जाएगा ये कोड के थ्रू गया हुआ है। समझ में आ रहा है आपको? एपेक्स कोड समझ में आ रहा है? करें ओके। चलिए अभी मैंने क्या किया यहाँ पे, दूसरा देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, देखेंगे यही वर्क करना है। रेटिंग अकाउंट नंबर देते हैं, अकाउंट नंबर क्या है, अपन ने अकाउंट नंबर दिया। अब अकाउंट नंबर का नाम क्या रहेगा वो चेक करो पहले, यहाँ पे अकाउंट नंबर, उसको अकाउंट नंबर ही दिया है, कंट्रोल-C इसको कॉपी करो। समझ में आ रहा है क्या मैं क्या कर रहा हूँ? तो ओके, Yes, sir. बाद में यहाँ में एंटर करेंगे ACC डॉट, ओके, और यहाँ पे अकाउंट नेम लेंगे, वहाँ पे जाके लेना पड़ेगा, और यहाँ पे अपन अकाउंट नंबर दे देंगे, और नंबर है तो यहाँ पे ऐसे दे सकते हैं। क्लियर हो गया? सेमी कॉलम एंटर। अब मुझे तीसरा क्या वैल्यू लेना है यहाँ पे, देखो इतना समझा के दे रहा हूँ इसलिए क्योंकि आपको बनना चाहिए, आना चाहिए। रेटिंग, यहाँ पे रेटिंग दे देंगे, यहाँ पे रेटिंग दे रेटिंग का देंगे। रेटिंग ही रहेगा ना सर? वेट, हाँ रेटिंग दे देंगे हम लोग, बता रहा हूँ। अब कभी कभी चेंज भी हो सकते हैं ना, तो यहाँ पे जाएंगे, चेक करना, आप होशियार हो मुझे पता है दैट, और अपना अंकुश और होशियार है, बट तो भी अपन जाएंगे वहाँ पे, ओके, क्योंकि गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। नहीं तो क्या होता है मालूम है, प्रोग्राम बना लेते हैं, बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम रहते हैं, ये ढूंढते रहते हैं एरर कहाँ गया सर, क्या आ रहा है। तो पहले से अपना वर्क करना चालू करो ना। ये ACC A कैपिटल है, CC स्मॉल है, तो अपने को वैसे ही लिखना पड़ता है, डॉट, ओके, रेटिंग इक्वल्स टू, मुझे हॉट देना पड़ता है, ये छोटी, ये पिक लिस्ट है आपका, याद है पिक लिस्ट? समझ में आ रहा है कि आपको? एंटर। उसके बाद अपने को फ़ोन नंबर देना था, मुझे याद है इसलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ़ोन, मुझे पता है इसलिए बता रहा हूँ यहाँ पे। और ये फ़ोन नंबर किस में दिया है? टेक्स्ट में दिया है, टेक्स्ट में दिया है इसलिए मैंने इसमें दिया हुआ है, देखना है आप लोगों को। नहीं तो फ़ोन नंबर किसी ने नंबर में दिया होगा तो उसमें मुझे लॉन्ग लिखना पड़ता था। यहाँ पे देखिए, ये देखिए आपको बोलना है तो ये देखो फ़ोन कहाँ पे होगा, ये फ़ोन देखो, फ़ोन में दिया है, फ़ोन में दिया या टेक्स्ट में दिया, तो अपने को किस में देना पड़ता है, मैंने पढ़ाया था, याद है आप लोगों को? डेटा लोडर के अंदर पढ़ाया था मैंने, यहाँ पे आप लोगों को डेटा लोडर नहीं, बस बस। जब मैंने कन्वर्शन बताया था उस वक्त पढ़ाया था, ओके, मैंने सब पढ़ाया हुआ है। अब पढ़ेंगे नहीं तो मुझे नहीं पता। उसके बाद वेबसाइट है, तो वेबसाइट में अपन जाते हैं यहाँ पे और चेक करते हैं हम लोग वेबसाइट कौन सी है। वेबसाइट कहाँ गया रे वेबसाइट? सर वो अपना सिंगल इन्वर्टेड ये में नहीं देखो आएगा ना फोन? आएगा ना, सिंगल इन्वर्टेड में दिया है ना, फ़ोन आएगा, फ़ोन और टेक्स्ट हमेशा इन्वर्टेड। हाँ, मोबाइल नंबर अपने नंबर में दिया रहता तो नहीं आया रहता, वहाँ पे सिंगल लिखा रहता। ये देखो वेबसाइट, ओके, ये वेबसाइट है, URL। कंट्रोल-C, वेबसाइट मतलब ये वाली वेबसाइट, देखो ये वेबसाइट, समझ में आ रहा है? तो मुझे ये इससे नहीं चाहिए, मुझे वो नाम चाहिए, ये वाले नाम, ये ले लिया मैंने, कॉपी कर दिया। अब 10 बार जाना पड़ेगा तो जाना पड़ेगा, नो डाउट, उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। डॉट, कंट्रोल-V इक्वल्स टू डबल कोट। अब बोलेंगे सर ये ऐसे कैसे लिखते, तो मैंने पहले एक दिन पूरा वेस्ट किया था, याद है क्या? हर चीज़ को कन्वर्ट करके दिया था आपको, याद आता होगा तो। डेट ऑफ बर्थ को कैसे कन्वर्ट करते, हो गया आपका ये डेटा। तो मैंने एक अकाउंट ऑब्जेक्ट बनाया, सेम बनाया, मैंने यही काम किया, यहाँ पे ध्यान दो ना, मैंने यही काम किया हुआ है, इतना डिटेल नहीं पढ़ा था। ये काम मतलब मेरा इससे है, ये ऑब्जेक्ट है, ये देखो ये बनाता है, और इसके अंदर जो डेटा डाला ना आप लोगों ने यहाँ पे, ये डेटा जो डाला आपने यहाँ पे डायरेक्ट डाला है, तो ये डेटा मैंने यहाँ पे ऐसा डाला है यहाँ पे, ओके। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सेव करूँगा, जैसे ही सेव कर दूँगा तो ये डेटा मेरा क्या हो जाएगा, क्या बोल रहा है रे बाबा, ट्रिगर लगाया क्या अपन ने? हाँ सर, ट्रिगर लगाया होगा। वेट, वाला और ये क्या? दूसरा और है, लगाया होगा ट्रिगर, मैंने पढ़ाया होगा किसी को तो लगाया होगा ट्रिगर। एक मिनट लगा, ट्रिगर का ये वो ट्रिगर वर्ड आया था ना वहाँ पे, एक्टिव है क्या, एक्टिव है सर,
रिकॉर्ड शेयर किया है ना, ट्रिगर लगाया था। चलिए सेव इट। चलो हो गया अपना वर्किंग। चलिए हम लोग जाते हैं कहाँ पे, अपने इसमें। चलिए अब ये सेव कर दिया। अब सेम काम मुझे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ वर्क करेंगे, ये सेम है, अभी सेव हो जाएगा। यहाँ पे इसको रिफ्रेश नहीं करते, सेव कर देते इसको। हो गया सेव आपका डेटा। अब सेम काम अपन करेंगे कोडिंग के थ्रू। तो देखो यहाँ पे आ गया आपका डेटा, चेक करना है। देखो डिटेल आ गया क्या आपका, देखो रूपम, ये आ गया आपका हॉट। अभी हम लोग क्या करेंगे, वही काम करेंगे हम लोग किसके थ्रू, यहाँ पे। इसको बोलते हैं डीएमएल स्टेटमेंट इंसर्ट। तो ये इंसर्ट जो सेव बटन किया था ना, वही काम कर रहे हैं ACC। देखो यहाँ पे, तो ये जो काम कर रहा था, अपन ने जहाँ वहाँ पे सेव नाम के बटन को क्लिक किया था टिंग से, तो वो काम अपना इंसर्ट करता है। अभी इसको देखो एग्जीक्यूट करते हैं हम लोग। देखिए क्या बोल रहा है, कॉलम नंबर 1 कौन सा है, एग्जीक्यूट इलीगल असाइनमेंट फ्रॉम इंटीजर टू स्ट्रिंग, लाइन नंबर 3। लाइन नंबर 3 अकाउंट नंबर किसमें है, अकाउंट नंबर देख तो रहा, चेक करो। ये ऐसा ऐसा होता है, ये देखो अकाउंट नंबर अपन ने गलतियाँ की। देखो अकाउंट नंबर यहाँ पे है, चेक करो। अभी अकाउंट नंबर टेक्स्ट में और अपन नंबर में डाल दिया इसको। वही तो जब भी बोला तो था सर आपको। ओके ओके, ये देखो इसलिए चेक करना पड़ता है। देखो मैं भी भूल गया था, तो मेरे को भी एरर आ गई थी, याद है। टेक्स्ट में है तो सिंगल कोट में देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है आपको, हाँ ऐसा सर। रहता है, इसलिए मैं वो Yes, एक sir. एक करके वर्क करता हूँ। चलो ये हो गया आपका, एग्जीक्यूट करते हैं हम लोग। देखिए हो गया, लोड हो गया। चलो हो गया, इसका काम क्या हो गया, इंसर्ट। इसने यही काम किया। चलो देखते हैं हम लोग यहाँ पे, जाके देखो, यहाँ पे जाके देखो। यहाँ पे अपन जाते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, ध्यान दो। और ये अकाउंट पे जाते हैं हम लोग। अकाउंट पे जाओ, ये अकाउंट पे जाओ, देखिए यहाँ पे आया होगा, देखो रूपम एपेक्स कोड। क्लियर हुआ क्या आपको, यस। Yes, sir. तो अभी समझ में आ गया। अभी हम लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट डिटेल के ऊपर जाते हैं। देखो ये स्टूडेंट डिटेल है अपना, ध्यान दो रे। स्टूडेंट डिटेल है अपने को, न्यू पे जाते हैं हम लोग। स्टूडेंट डिटेल में अपन फर्स्ट नेम देते हैं, देखो यहाँ पे अपन सेम नाम देते हैं अपन। यहाँ पे अभी अपन दे देते हैं अंकुश, अंकुश, ओके। यहाँ पे लास्ट नेम दे देते हैं हम लोग, यहाँ पे शुक्ला, शुक्ला, अंकुश शुक्ला, ओके। जेंडर दे देते हैं हम लोग, देखो मेल। इसकी डेट ऑफ बर्थ दे देते हैं। अभी यहाँ पे पूरा मैं समझा के देता हूँ। डेट ऑफ बर्थ देते हैं अपन 1 फरवरी 2022, जाने दो, बच्चा है वो, छोड़ देंगे इसको, ओके। ये देंगे, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। उसके बाद मोबाइल नंबर डाल देता हूँ यहाँ पे, वेट अ मिनट, ये मोबाइल नंबर डाल दिया मैंने। ईमेल आईडी डाल देते हैं, ankush@gmail.com, ये अपन ने डाल दिया। मैं सभी बता रहा हूँ आपको, ओके, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद ट्यूशन फी डाल देता हूँ। ये करेंसी में है ना, तो हर चीज़ कैसे डाली जाती है यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ओके। यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे अपन दे देंगे बाद में कॉलेज वेबसाइट। अब मैंने डाला हुआ है इसके पर, तो अभी वेबसाइट आपको समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए, ओके। तो यहाँ पे अपन दे देंगे, एड्रेस डाल देंगे, प्लॉट नंबर 326 हनुमान नगर नागपुर। क्लियर हो गया। और एक वेबसाइट डाल देंगे हम लोग, www.google.com। तो हम लोग इसके थ्रू डालेंगे, या 326 हनुमान नगर। चलिए इतना क्लियर हो गया। तो ये हम लोगों ने इसके थ्रू डालेंगे, ये कंप्यूटर ब्रांड डाल देते हैं। क्लियर हो गया आपको, यहाँ पे इतना क्लियर हुआ क्या, बताओ मुझे, ओके। अब मैं जैसे सेव करूँगा, तो ये मैं एडमिन के थ्रू कर रहा हाँ हूँ। सर। अब मुझे किसके थ्रू करना है, मुझे यहाँ पे बताओ, किसके थ्रू करना है ऑब्जेक्ट्स के बेटा, थ्रू। अपेक्स के के थ्रू थ्रू। करना है ना मुझे। तो यहाँ पे मिडिल नेम दे देते हैं हम लोग, यहाँ पे XYZ, इसके पापा का नाम नहीं पता, XYZ ये दे देंगे हम लोग। अब इसको मुझे सेव करना है, तो अभी मुझे एपेक्स के थ्रू करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग जाते हैं, हमारे यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे जाते हैं। चलो ये हो गया। ये कोड मैं आपको दे देता हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। मतलब आपको अभी इसके बाद हर इसकी एक फ़ाइल भेजते जाऊँगा आपको, इस फाइल को भी मिलते जाएंगे और आपका वीडियो भी देखते जाओ आप लोग, ओके।
लेकिन नेक्स्ट मंडे का याद रखिएगा, मैं अलाउ नहीं करूँगा, मैं पहले बता रहा हूँ आपको। रूल स्ट्रिक्ट मतलब स्ट्रिक्ट रहेगा आपको। ओके, ये देखिए इसका कोड मैंने यहाँ पे भेज दिया, ध्यान दीजिएगा। अभी अपन एंटर करते हैं हम लोग और यहाँ पे अपन जाते हैं। तो हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 3 दे देते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3, और यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पे देंगे हम लोग क्रिएट अकाउंट की जगह पे अपन स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, स्टूडेंट डिटेल ऑब्जेक्ट। ओके, एंड इंसर्ट द सेल को डेटाबेस। और यहाँ पे मुझे क्या क्या यूज़ करना है आपको पता है। कंसेप्ट क्लियर हो गया आपको यहाँ पे? इज इट क्लियर? तो वो आपको लिखना पड़ेगा, मैं नहीं लिखता हूँ, आप कोडिंग में समझ में आ जाएगा आपको। तो सबसे पहले मुझे जाना पड़ेगा यहाँ पे इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, अब मुझे लेना है, अब मुझे किसके साथ काम करना है? ये स्टैंडर्ड था अकाउंट नाम का, तो मैं आपको एक होमवर्क दूंगा कॉन्टैक्ट का, वो भी आपको बनाना है। उसके बाद मैं अपॉर्चुनिटी का ध्यान देना, अपॉर्चुनिटी और लीड और केस, ऐसे 5 ऑब्जेक्ट का दूंगा। तो इसका मतलब मैं आपको बताऊंगा कि ये कल दूंगा, आज ये प्रैक्टिस कर लो, कल अपन दे देंगे उसको। तो ये करके रखना आपको। तो यहाँ पे देखिए, आप बोलेंगे सर यही रहता है मेन, ट्रिगर में यही यूज़ होता है जनरली। ओके, ट्रिगर अलग है, नो डाउट, थोड़े टफ है, अंकुश को पूछ लो, आँख से पानी निकालता है, बट हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग स्टूडेंट डिटेल, तो अभी अपन जाते हैं यहाँ पे, चलिए ध्यान दीजिएगा। अभी हम लोग जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे अपन ऑब्जेक्ट मैनेजर के पास जाते हैं, और ऑब्जेक्ट मैनेजर के पास जाने का स्टूडेंट डिटेल के पास जाते हैं, ध्यान दो रे। और इसका एपीआई ये है, इसको लेना पड़ेगा आपको, ये देखिए कंट्रोल सी, और चले जाते हैं हम लोग हमारे इसमें। ओके, कंट्रोल वी, क्योंकि वहाँ पे सिंपल अपना नॉर्मल स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट था ना, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट में अपन ने सिर्फ अकाउंट लिखा था, याद है क्या? कॉन्टैक्ट होगा तो अपन कॉन्टैक्ट लिखेंगे। क्लियर हो गया आपका? लीड नाम का सोर्स होगा तो लीड लिखेंगे हम लोग, अपॉर्चुनिटी होगा तो इस तरह से लिखेंगे हम लोग। क्लियर हो गया आपको यहाँ पे? लेकिन अपना जो कस्टम ऑब्जेक्ट रहता है, तो कस्टम ऑब्जेक्ट कैसे इंडिकेट करते हैं? अंडरस्कोर सी, और इसका अपन ऑब्जेक्ट का नाम दे देंगे, ऑब्जेक्ट का नाम देंगे stu, ओके, इक्वल्स टू न्यू। लिखने का तरीका वही होता है, कंट्रोल वी, ओके, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट सेमीकोलन। क्लियर हो गया क्या? मुझे बताओ। यस, Yes, sir. अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, मुझे ध्यान देना। यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ का फर्स्ट नेम लेना है। ये फर्स्ट नेम ये लेबल है, मैं 10 बार बता रहा हूँ। मुझे क्या करना पड़ेगा, फील्ड एंड रिलेशनशिप में जाना पड़ेगा, और यहाँ पे देखो फर्स्ट नेम कहाँ पे लिखा है, फर्स्ट नेम, मुझे वो उठाना पड़ेगा। फर्स्ट नेम थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन देख लो, तो ये फर्स्ट नेम उठाना पड़ता है। कंट्रोल सी, यहाँ से ले जाएंगे, यहाँ पे लेके जाएंगे, और यहाँ पे STU, सॉरी STU, ये वाला नाम लेते हैं, देखो डॉट और वी इक्वल्स टू, यहाँ पे दे देते हैं हम लोग, क्या नाम दिया, अंकुश। क्लियर हो गया आपको? सेमी कॉलम, ये रहेगा आपका STU डॉट। अपने को मिडल नेम लेना पड़ेगा आपको, तो मिडल नेम मुझे नहीं पता, ध्यान देना, यहाँ पे गलतियाँ करते हैं लड़के। तो मिडल नेम कहाँ पे अपना, M, ढूंढो, कॉपी करो, लेके जाओ, कंट्रोल सी। चलो अपन लास्ट नेम ही देते ना, इतना क्या को लिखते हैं अपन। ओके, लास्ट नेम कहाँ पे गया, चलिए लास्ट नेम देते, कंट्रोल सी। कंसेप्ट समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? नहीं तो बोलेगे सर हर चीज़ तो नहीं कर सकते, आपको जस्ट डेमो बता रहा हूँ मैं। ओके, कंट्रोल भी देता हूँ हम लोग, इक्वल्स टू शुक्ला दे देंगे, शुक्ला, और यहाँ पे अपन कॉमा दे देंगे। चलो ये हो गया आपका। बाद में STU डॉट क्या देना है आप लोगों को, बताओ रे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जाना है अपने को, फर्स्ट नेम लास्ट नेम हो गया, मिडिल नेम छोड़ दो, अपने को जेंडर देना है। तो जेंडर जाएंगे हम लोग, तो जेंडर किस में है, पिक लिस्ट में है ना, तो उसका ये उठाना Yes, sir. पड़ेगा। यस, उसके जाके वहाँ से अपने को वो डेटा लेना पड़ेगा जेंडर का। ये देखो, आपको याद होगा तो लिखो, नहीं तो एरर आती है बहुत सी। तो यहाँ पे जेंडर दे देंगे, इक्वल्स टू, यहाँ पे सिंगल कोट लेते हैं, मेल, ओके, सेमी कॉलम। अब ये देखो, ये मेल मेरा पिक लिस्ट है ना, तो बाय रूल से कैसे जाना पड़ता है ये भी बता देता हूँ। तो ये मेल को क्लिक करना पड़ता है, मेल को क्लिक करेंगे, और उसके बाद में अभी आपको कल होमवर्क दूंगा ना उसमें, उसके बाद नीचे जाओ, यहाँ से ये ऐसा जाना पड़ता है, और यहाँ से ये कॉपी करना पड़ता है, और ये कंट्रोल सी करके उठा के हमको यहाँ पे जाना पड़ता है। इतना टाइम लेता है, समझ में आपका? उसके बाद डेट ऑफ बर्थ देना है, तो डेट ऑफ बर्थ STU डॉट
डेट ऑफ बर्थ क्या है अपना, डेट ऑफ बर्थ, जाओ वहाँ पे, वापस जाओ फील्ड एंड रिलेशनशिप के ऊपर, डेट ऑफ बर्थ पे जाओ, यहाँ पे इसको उठाओ, कंट्रोल सी, याद है तो लिखो आप लोग, मुझे नहीं, मैं तो होशियार लड़का नहीं हूँ, तो यहाँ पे देते हैं हम लोग इक्वल्स टू, और डेट ऑफ बर्थ लिखने के लिए मैंने आपको याद बोला था यहाँ पे PARSC आपको बोला था, याद है, और यहाँ पे इसमें डालेंगे हम लोग डेटा, ध्यान दीजिएगा, बोला था ना यहाँ पे, ओके। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम Sure. लोग, यहाँ पे अपन देंगे, पहले मंथ डालना पड़ता है 02, उसके बाद डे डालना पड़ता है 02, अब नसीब दोनों भी सेम है, ओके। अब कंफ्यूज मत होना, पहले मंथ, उसके बाद डे, उसके बाद ईयर, हम लोग यूएस के ऊपर वर्क कर रहे हैं, ओके, इंडियन टाइम्स के नहीं, इंडियन में पहले डे रहता है, बाद में आवर रहता है, सॉरी मंथ रहता है, उसके बाद, ये क्लियर हो गया आपको। उसके बाद नेक्स्ट डे के क्या करना है तो हमको, मैं एक ही प्रोग्राम करके दे रहा हूँ, बाकी होमवर्क दूंगा बाद में, कल DML स्टेटमेंट अपन वर्क करेंगे और एंड करेंगे क्लास को, और कल मैं थोड़ा ज़्यादा देर क्लास लूँगा। तो यहाँ पे ये ले लिया, डेट ऑफ बर्थ ले लिया, अब मुझे क्या देना है यहाँ पे बताओ, मोबाइल नंबर लेना है मुझे, ईमेल आईडी लेना है, मैं पटपट ले लेता हूँ, और ट्यूशन फी लेना है, ट्यूशन फी करेंसी में है, मोबाइल नंबर किस में है बताओ, फ़ोन में है, फ़ोन में फोन होगा में। तो सिंगल कोट में लेना पड़ेगा, ईमेल आईडी मेरा ईमेल में है लेकिन तो भी सिंगल कोट में लेना पड़ेगा, तो ये, और एड्रेस भी मेरा टेक्स्ट एरिया में, वो भी टेक्स्ट। मैंने स्ट्रिंग में लेना है, क्योंकि मैंने सबसे पहले समझा के दिया था, क्लियर किया था, तो ये अभी 1 2 3 और 4 ये चीज़ें ले लेते हैं हम लोग। तो इसका मैं देख लेता हूँ क्या रहता है, तो अभी अपन फ़ोन नंबर का देख लेते हैं, मोबाइल नंबर, ये मोबाइल नंबर है, इसको कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी लेके चला जाता हूँ कोडिंग में, ये यहाँ पे देखिए, एंटर करते हैं हम लोग, STU.CTRL-V इक्वल्स टू सिंगल कोट में ये दे देंगे नंबर, ध्यान देना, सेमी कॉलम, उसके बाद अपने को STU डॉट, सॉरी एस कैपिटल दिया है तो वैसे ही लिखना पड़ेगा, डॉट, मुझे यहाँ पे जाएंगे अपन, हम लोग जाएंगे यहाँ पे ईमेल आईडी, उठाओ यहाँ से ईमेल आईडी, क्योंकि देखो मुझे नहीं पता है ना कैसे लिखा, ये बराबर वैसे ही लिखना पड़ता है, तो हम लोग दिमाग नहीं यूज़ करेंगे, कॉपी कर देंगे, डॉट, यहाँ दे देंगे अंकुश कुश डॉट, एक कोड चाहिए इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ, हाँ पूरा पूरा, @gmail.com, ये रहेगा आपका सेमीकोलन, उसके बाद एंटर करेंगे हम लोग यहाँ पे, उसके बाद क्या देना है मुझे, ट्यूशन फी देना है, तो यहाँ पे एस कैपिटल देना पड़ेगा, एरर देगा नहीं तो यहाँ पे अपन दे देते हैं STU डॉट ट्यूशन फ़ी, ये मुझे पता है ट्यूशन फ़ी का __C, तो यहाँ पे एरर आ गया तो तुम्हारा नसीब, ओके, इक्वल्स टू, ये सिंगल कोट में दिया है, करेंसी है, करेंसी भी सिंगल कोट में देना पड़ता है, 25,000 मैंने सब पढ़ाया था यहाँ पे। उसके बाद अपन ने क्या दिया था, एड्रेस, ओके, एंटर करेंगे, STU, ये एस कैपिटल देना है क्योंकि जो रहेगा वो केस सेंसिटिव, डॉट, यहाँ पे लिखिए डॉट, क्या रहेगा, एड्रेस, अब ये गलत हो गया स्पेलिंग तो आपका नसीब, ओके, देखते हुए एरर दे देगा, यहाँ पे देंगे, ये मैं कॉपी, वेरी गुड, हम लोग जाते हैं ना, क्यों दिमाग लगाते हैं हम लोग, यहाँ पे जाते हैं, ये उठा लेते हैं, कंट्रोल सी, और चले जाएंगे यहाँ पे, दे देते हैं कॉमा, ओके, बाद में वेबसाइट, तो ये STU डॉट, वेबसाइट का मुझे नहीं पता है, तो यहाँ पे जाते हैं हम लोग, स्टूडेंट डिटेल में जाते हैं हम लोग, और वेबसाइट, ये देखो ट्यूशन फी गलत लिखा है, ये देखो है ना, ऐसा होता है गलतियाँ, चलो अपन जाते हैं वहाँ पे, ट्यूशन फी देखो मैंने यहाँ क्या लिखा है, ये ऐसा होता है, इसलिए गलतियाँ मत करना, कॉपी पेस्ट करो, अच्छा रहेगा, ईमेल आईडी मैंने दिया, एड्रेस भी चेक कर लेता हूँ, नहीं तो एड्रेस का भी तकलीफ जाएगा आपको, अब इतनी मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा सा मेहनत कर लो, ये देखिए बराबर है क्या, कंट्रोल से, तो भी क्यों रिस्क लेंगे हम लोग, नहीं लेते हम लोग रिस्क, ओके, हम लोग जाते हैं यहाँ पे दे देते हैं, गलती नहीं करना बस, गलत किया मैंने यहाँ पे, कंट्रोल सी, यहाँ पे जाते हैं कंट्रोल V, ओके, यहाँ पे वेबसाइट, चलो वेबसाइट के ऊपर जाते हैं हम लोग,
ये रहेगा, आपको इस तरह से वर्क करना पड़ेगा। ओके, वेबसाइट कहाँ गया रे? ट्यूशन फी लिया था, वेबसाइट नहीं है क्या यहाँ पे? डाली नहीं अपन ने वेबसाइट, कॉलेज वेबसाइट डाला था अपने नाम, याद है क्या? ये सर नो, ये पूरा उठाना पड़ेगा। आवाज आ रहा है मेरा? Yes, sir. हाँ, थोड़ा ये सिर्फ अनुराधा को ही जॉब चाहिए, बाकी लोगों को नहीं। वेरी नाइस। मेरे को क्या है, मेरे को फीस आ गई, खत्म हो गया मेरा। अब आप मेरे को सपोर्ट नहीं करते तो व्हाट कैन आई डू, खत्म हो गया। चलो, हो गया आपका। ये तो कोई कोई पढ़ाता नहीं है ये लेवल पे, डायरेक्ट ट्रिगर पे जाते हैं लोग। मैं 10 दिन से यही पढ़ा रहा हूँ, ज़रूरी है इंसर्ट, और यहाँ पे कंपनी में आपको यही काम में आने वाला है, सेमी कॉलम। हो गया आपका। तो देखिए हम लोग अपन क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं हम लोग हमारी इसमें, और इसको सेव करते हैं। देखो ये छोड़ दिया ब्रांच, ब्रांच लेना तो ले सकते हैं आप लोग, ओके ले सकते हैं, ट्राई करना आप लोग। ये पिक लिस्ट ही है, मल्टीपल प्ले, जेंडर को जैसे लिया ना वैसे ही इसको भी लेना पड़ता है। ओके, तो सेव कर देते, तो ये डेटा सेव हो गया मेरा। अभी हम लोग सेम काम करते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा, ये भी वही काम करेगा, इसको भी एग्जीक्यूट करते हैं। क्या बोल रहा है वो, लाइन नंबर 8, लाइन नंबर 8 में ट्यूशन फी डेसिमल नंबर में है, तो डॉट, चलो एग्जीक्यूट करते हैं। एरर दे रहा है, ओके, ये अपना करेंसी में है तो बोलता है स्ट्रिंग नहीं लेना है आप लोगों को। सर वो कॉमा हटाना सर वो पड़ेगा। 0000 हो गया है। ओके, सॉरी, वेरी गुड। चलिए एग्जीक्यूट करते हैं हम लोग, ले लिया उसने, चलो चलो हो गया। अंकुश एपिक्स कोड नहीं लिखा ना उसका, गलती कर दी अपन। चलो वापस जाते हैं हम लोग, इसको जितने बार एग्जीक्यूट करेंगे उतने बार अच्छा रहता है। अंकुश एपिक्स कोड लिखते हैं, एपिक्स कोड, क्लियर हो गया आपको यहाँ पे। इसको अपन एग्जीक्यूट करते हैं हम लोग, चलिए हो गया, रन हो गया, ये कुछ तो भी चेंज हो गया। तो देखिए हम लोग यहाँ पे जाते हैं और स्टूडेंट डिटेल में जाते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, देखो आ गया अंकुश, आगे आ गया ना यहाँ पे, समझ में आ गया आपको? तो क्लियर हो गया आपको, एडमिन में वैसे करते हैं उस डीएमएल स्टेटमेंट का ऑपरेशन क्लियर हो गया, व्हाट इज द यूज ऑफ डीएमएल स्टेटमेंट? Yes, sir. ओके, Yes, तो sir. इस तरह से वर्क किया जाता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ओके, अभी हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, अभी मैंने यहाँ पे डेटा दिया हुआ है, अभी मुझे डीएमएल स्टेटमेंट का नेक्स्ट वर्जन देखेंगे हम लोग, उसमें अपडेट करते हैं, अपसर्ट करते हैं और डिलीट भी करते हैं हम लोग। डिलीट भी कैसे किया जाता है अपन देखेंगे यहाँ पे, ऐसे क्लियर? तो ये चीज़ अपन कल देखेंगे। तो कल मैं थोड़ा आपका, किसी का जॉब है क्या यहाँ पे? हाँ सर। हाँ, तो कल नहीं क्या, मैं थोड़ा सा क्लास नहीं क्या, ना मतलब ऐसा 7 बजे ले लीजिए सर। नहीं नहीं नहीं, मेरी बैच रहती है 7 बजे, तो मैं थोड़ा सा क्लास नहीं क्या, 2 टाइम में डिस्ट्रीब्यूट करूँगा, चलेगा क्या आपको? बताइए मुझे। नहीं जाने दो, ये वीक में अपन चला लेते हैं, तो ये वीक में हम लोग देख लेते हैं, 9:20 तक मैं क्लास लूँगा। अभी ले सकता हूँ क्या 10 मिनट यहाँ पे? नहीं Yes, सर, sir. कल ही लीजिएगा। हाँ, चलो कुछ नहीं होता ना, रंग कुछ तेरा हो चुका है ना। चलिए अपन देखते हैं यहाँ पे हम लोग देखते हैं यहाँ पे मुझे क्या करना है। अभी मुझे नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स यूज़ करना है, तो इसके लिए मैं यूज़ करता नहीं, चलो टाइम लगेगा ही, मेरे को ज़्यादा टाइम लगेगा थोड़ा सा, तो अपन कल देख लेते हैं। ओके, तो ये मैं भी आपको वीडियोस भेजते जाऊँगा, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, और मैं कुछ होमवर्क दूंगा तो वो भी होमवर्क आप लोग ट्राई कीजिएगा। इज इट क्लियर? ओके, चलिए कल देखते हैं Yes, बाकी क्या अपन लोग कल देखेंगे। चलो, और मैं आपको फीस स्ट्रक्चर का आपको मैंने बता दिया है, ध्यान दीजिएगा, नहीं तो क्या होगा, बोलेंगे सर हमको पता नहीं था, और एकदम ट्यूशन फ़ी का बर्डन आ जाता है। आपको ऐसा लग रहा है कि पढ़ना है, तो भी देखो अपन कोडिंग में भी जा रहे हैं, तो आपको डर लग रहा है क्या? बताओ पर मुझे, डर लग रहा है क्या? No, sir. no, sir. हाँ, मैं वही बता रहा हूँ ना, तो मैं बराबर स्मूथली आपको लेके जा रहा हूँ उस जगह पे। ओके, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, बट कॉन्फिडेंस रखिएगा। और मेरा भी एक पार्ट होता है, वी आर द प्रोफेशनल पर्सन, तो आपकी वो फीस सबमिट चाहिए, क्योंकि मंडे को मैं उन्हीं लोगों को लाऊँ, क्योंकि नहीं तो मैं क्या प्रोफेशनल बंदा हूँ, मैं अभी एडमिन का पूरा प्रोफेशनल वे से पढ़ाने वाला हूँ। हो गया, इसके बाद आप इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं आप लोग, और 15 महीने भर में आपका डेवलपमेंट खत्म हो जाता है। हो गया ना, 15 मार्च के बाद अपन इंटरव्यू के लिए चले जाएंगे। यस, ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा, तो मुझे भी थोड़ा प्रोफेशनली रहना पड़ेगा, तो नेक्स्ट मंडे देख लीजिएगा। चलो, थैंक यू, अपन कल देखते हैं बाकी का, बाय।